peace for people who know me and people who don't. It's me, Alisha Aftab, and welcome back to my channel. मैं जब तक रेडी हो रही हूँ तो मैंने कहा क्यों ना आप लोग को भी सारी डिटेल्स बता दी जाए। पहले मैं ये वाला सूट पहनने लगी, फिर मैंने रियलाइज किया कि नहीं यार, आज मुझे व्लॉग बनाना चाहिए। सो आई चेंज माई ड्रेस और जल्दी से मैं तैयार होती हूँ, फिर आपसे बात करेंगे। मैंने पिछले 1.5 हफ्ते से प्रेजेंटेशन की तैयारी की है बिकॉज दैट होल आइडिया बिलोंग टू मी। मैंने सारा आइडिया दिया। फर्स्ट टाइम पे मेरे मामा से मेरी लड़ाई हो चुकी है। आई रियली डोंट नो कि मैं क्या बोलूंगी। अब मुझे तो गुस्सा आ रहा है कि क्यों। और मैं नेक्स्ट पॉइंट इज कि मैं क्यों ब्लॉग कर रही हूँ, बिकॉज व्हेनेवर आई फील सो सैड और एग्जॉस्टेड ना, एंड आई टॉक टू माई सेल्फ, आई फील गुड। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग। हाँ, अब हम बात करते हैं कि जी प्रेजेंटेशन क्या है। यार ये है हमारी एंटरप्रेन्योर की प्रेजेंटेशन है। इट्स अ बिजनेस प्रपोजल जो हमें सबमिट करना था। जो नेम ऑफ द बिजनेस है वो है वेलनेस वी। कंपनी मेंटल हेल्थ इशू के बारे में काम करेगी। आल्दो ये सबसे ज्यादा जरूरत है और आई जस्ट रियलाइज कि ये हमारी मतलब नहीं है कम्युनिटी में, तो हम ये चीज कर सकते हैं। इंस्पिरेशन कहाँ से है? इंस्पिरेशन मेरे खुद से ही है, किसी और से नहीं है। सो ये सारा सीन है। जस्ट टेल मी हाउ इज माई ड्रेस लुकिंग। कैन यू इमेजिन कि मैं ये 5-6 मिनट पहले रो रही थी। दैट्स व्हाई आई डू व्लॉगिंग। यू गेट इट? नाउ यू गेट इट। गुड, नाउ आई एम फीलिंग गुड। इतनी बकबक के बाद ऑलमोस्ट 10 मिनट की बकबक है। अब देखें हम व्लॉग में कितनी देर की बकबक डालेंगे। Oh, no, I'm tired. I don't want to give any presentation. Now, after the session of 30 to 40 minutes, now I'm feeling much better. And let's drive and go. लड़ाई में जूता भी टूटा पहना है मैंने। मतलब कि वाओ, बिफोर मैं क्लास में जाऊं उससे पहले थोड़ा बहुत फोटो सेशन तो होना चाहिए ना। सर ने पर्ची निकाली है, अभी पहला ग्रुप गया है और आई डोंट नो कि हमारी बारी कब आएगी। मुनीबा ही है, समझ जाए आप। मैंने कहा कि पहले वो सारा बोल ले फिर उसके बाद फिर। और मैं तकरीबन 6:30 बजे तक फ्री हो गई थी और लेकिन आज हमारा नंबर आ गया था। रिपोर्ट वगैरह काफी अच्छी थी बट उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बेड़ा गलत था। अब वो दोबारा सबमिट करवानी पड़ेगी। बाकी इट्स अ गुड डे। फिलहाल तक मुझे शदीद किस्म की ठंड भी लग रही है ओब्वियसली, बट आफ्टर सम स्ट्रगल मैंने सीन 1 रिकॉर्ड कर लिया। 1 बजने वाला है और अब जाके मेरी एड की एडिटिंग ख़त्म हुई है और फिलहाल मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा। हम सोएंगे, सुबह मिलेंगे। लेट्स सी, पता नहीं कैसे जाते हैं। ओके, इट्स अ मंडे और मेरी प्रेजेंटेशन वेडनेसडे को थी और आज हमने डिस्प्ले करना था अपने अपने प्रोजेक्ट्स का। सर ने कहा था कि जो जो करना चाहे वो कर सकता है। although इसमें नंबर डिडक्ट नहीं होंगे जो नहीं करेगा, बट हाँ उसको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे जो करेगा। सो मेरे ग्रुप की लड़कियां कोई भी नहीं थी जो कह रही थी कि हम कर लेते हैं क्योंकि बिजी इन देयर डेली रूटीन। सो हर कोई कह रहा था कि हम सुबह नहीं आ सकते। देन आई सेड कि यार नहीं करेंगे। फिर मैंने सर से बात की कि मैं अकेले करूँ। सर ने कहा व्हाई नॉट। सो आई विल प्रेजेंट। थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है कि यार बट इफ आई गेट कंफ्यूज, मेरी जगह कोई और है भी नहीं जो कवर अप कर सके। और हाउ आई एम लुकिंग गाइस, ये सवाल ना हो तो क्या फायदा जिंदगी का, है ना। मुझे एक किस्सा याद आया इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो मैंने कहा आई शुड शेयर दैट आल्सो। जाओ मेरा खड़ा करते हैं, आपका अपना ही, किसी और चीज का तो बाद में ही होगा। तो वो सीन ये है कि हमें रात को सर ने ना एक वो भेजी थी प्रेजेंटेशन की, क्या कहते हैं, पीपीटीज भेजी थी जिसमें 41 स्लाइड्स थी। अब मैं काम कर रही थी, मैं वो करती या ये स्लाइड्स पढ़ने लग पड़ती। मैंने अपने दोस्त को शेयर की, अब वो मुझे समझाएगी वो सारी स्लाइड्स। कितनी अच्छी दोस्त है ना मेरी, और शरीफ भी। मेरे बैग में इतना कुछ है, इतना कुछ जिससे मैं क्लास के लिए नहीं जंग के लिए जा रही हूँ और लड़की मुझे देख रही है कि मैं उल्टी क्यों चल रही हूँ। वो लाइट सेट किया ना, इस वजह से कितनी घटिया होंगी। आते साथ भी मुझे थोड़ी सी और एडिटिंग करनी पड़ गई। पैम्फलेट बनाना था वो हमने नहीं बनाया था। डिस्प्ले के लिए में कुछ तो चाहिए था, फिर अब वो बनाया है। आई डोंट नो कि सर को कैसा लगेगा। ये हमारा है और ये बाकी सारी क्लास का है।
बाकी भी सबके लगे हुए अपने अपने। मजा आ रहा है लोगों के ज्यादा पूछने में। जैसे यूनिवर्सिटी में इंटर हुई ना, ये चीज देखी और बिल्कुल सरकारी स्कूलों वाली वाइब आ रही है। और फिलहाल तक तो उसकी बहुत ज्यादा स्मेल भी है यार। 1 बजे लेना था, सुबह 10:30 क्यों बुलाया? और ही करते हैं हर कोई। स्टिल मेरी अभी एक और क्लास रहती है और हमारी कंजर्वेटिव क्लासेस थी किस चीज़ की, एफएम की। बट अब मैं घर जा रही हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। सुबह 10:30 बजे की आई थी, 10:30 बजे यूनिवर्सिटी थी। अभी तो रुक जाऊंगी फिर, लेकिन घर जाऊंगी ना बहुत दिमाग खराब होगा, इसलिए अब जा रही हूँ मैं घर। सर दर्द कर रहा मेरा। ब्लॉग से बाहर निकली, मैंने डाटा ऑन किया तो बहन का मैसेज आया तो 7 बजे मुझे भी कर लोगी। सो मैं क्या अब आधे घंटे के लिए घर जाऊंगी, मुझे पहुंचते पहुंचते 5:30 तो हो ही जाएंगे। इससे बेहतर नहीं है दूसरी क्लास भी ले लेती हूँ। 6:30 यहाँ से फ्री होंगी, फिर बक लूंगी, फिर घर चले जाऊंगी। एक्सॉस्टेड एवरीथिंग। सो 6:20 में मैं फ्री हो गई थी और अभी मैं जा रही हूँ बाकी अकेडमी, क्योंकि बक को पिक करना है। इसी वजह से मैं लेट निकली थी और अभी इशारा खुल गया है। लेट्स सी कि वो जल्दी आती है या नहीं। इनका एडमिन स्टाफ बहुत बेरा खरक है, इनका बहुत ही टाइम लगाते हैं। वैसे तो हमारी यूनिवर्सिटी का भी एडमिन स्टाफ का बेरा खरक है, बट इनके हमसे भी कभी ज्यादा है। वैसे इसकी यूनिवर्सिटी तो नहीं अकेडमी, लेकिन फिर भी। पूरे दिन के बाद मैं अब आ गई हूँ घर। तकरीबन 7 से तो ऊपर ही टाइम होना, क्योंकि 7 बजे तो अब अपनी अकेडमी से बाहर निकली थी शायद। एनीवे फिर मैं प्रोजेक्ट का बता देती हूँ। प्रोजेक्ट मेरा अच्छा रहा, लो पावर। प्रोजेक्ट मेरा अच्छा रहा, अच्छे नंबर आ गए, टीचर को पसंद आ गया। बाय गाइस।